नमस्कार, मैं हूं संजय मिरे। दी महान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। खबर है नागपुर के दीक्षा भूमि की। 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के इस उपलक्ष्य में पूरे भारत वर्ष से नहीं बल्कि पूरे विश्व से कई अनुयायी इस पवित्र दीक्षा भूमि पे आते हैं और यहाँ अभिवादन करते हैं। और किस प्रकार से ये 66वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन लोगों ने मनाया है, हम आपको लेके चलते हैं। महान न्यूज़ की तमाम टीम वहाँ पर मौजूद है और आइए जानते हैं किस प्रकार से मनाया गया है धम्मचक्र प्रवर्तन दिन नागपुर के इस ऐतिहासिक दीक्षा भूमि पर। चलते हैं, आइए। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भारतीय बौद्धों का एक प्रमुख उत्सव है। दुनिया भर से लाखों बौद्ध अनुयायी इकट्ठा होकर हर साल अशोक विजयादशमी एवं 14 अक्टूबर के दिन इसे मुख्य रूप से दीक्षा भूमि महाराष्ट्र में मनाते हैं। इस उत्सव को स्थानीय स्तर पर भी मनाया जाता है। 20वीं सदी के मध्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोक विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने जहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वह भूमि आज दीक्षा भूमि के नाम से जानी जाती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बौद्ध धर्म अपनाया था तब बुद्धाब्द बौद्ध वर्ष 2500 था। विश्व के कई देशों एवं भारत के हर राज्यों से बौद्ध अनुयायी हर साल दीक्षा भूमि नागपुर आकर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह त्योहार व्यापक रूप से डॉक्टर अम्बेडकर के बौद्ध अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह दिन बौद्ध धम्म दीक्षा के चुना क्योंकि इस दिन ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से यह दिवस बौद्ध इतिहास में अशोक विजयादशमी के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 20वीं सदी में बौद्ध धर्म अपनाकर भारत से लुप्त हुए धर्म का भारत में पुनरुत्थान किया। साल 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके अनुयायियों ने नागपुर के सुविख्यात बौद्ध पवित्र स्मारक दीक्षा भूमि स्थल पर हिंदू धर्म का परित्याग करते हुए स्वेच्छा से बौद्ध धर्म स्वीकारा था। धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन यानी बौद्ध धर्म को अपनाए जाने का प्रतीक माना जाता है। धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ उनके 5 लाख से ज़्यादा अनुयायी भी शामिल थे। गौरतलब है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश के तत्कालीन कानून मंत्री थे। उन्होंने देश के लिए संविधान लिखा था। बौद्ध समुदाय के लोग इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। आइए जाने क्या है इस दिवस का इतिहास और महत्व। क्यों किया था डॉक्टर अंबेडकर ने यह धर्म परिवर्तन। ये कहा जाता है कि बौद्ध धर्म स्वीकारते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने करीब 22 प्रतिज्ञाएं की थी, जिनमें प्रमुख है, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं अपने पुराने धर्म हिंदू धर्म को अस्वीकार करता हूँ, जो मानव जाति की समृद्धि के लिए हानिकारक है और जो मनुष्य के बीच भेदभाव रखता है और हीन भाव रखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के खिलाफ जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अपनी पत्रिका मूकनायक में उन्होंने समाज को एक टावर तरीके बताते हुए आगे कहा था, जहां हर मंजिल एक विशेष जाति के लिए नामांकित हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस टावर में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस टावर में एक व्यक्ति की मृत्यु उसी मंजिल पर होती है जहां उसका जन्म हुआ होता है। बौद्ध धर्म स्वीकारने के अगले दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं भले ही हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर के दिन बौद्ध के अनुयायी धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उत्सव को मनाने के लिए इस दिन नागपुर की दीक्षा भूमि पर इकट्ठा होते हैं। इस दिन यहाँ लाखों लोग एकजुट होकर एक दूसरे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस की बधाई भी देते हैं। हालांकि पिछले 2 सालों तक कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के इस उत्सव को प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस में थोड़ी राहत मिलने से संभव है। लेकिन इस वर्ष कोरोना वायरस से थोड़ी राहत मिलते ही इस पर्व की मूल पहचान देखने को मिल रही है। 66वें धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मनाने के लिए पूरे विश्व से कई अनुयायी इस समय में नागपुर के ऐतिहासिक बौद्ध दीक्षा भूमि पर
दिखाई दे रहे हैं। आइए हम उन तमाम लोगों से अब बातचीत भी करते हैं। दर्शकों जय भीम। इस समय में दी महाराष्ट्र न्यूज़ खड़ी है दीक्षा भूमि परिसर में। हम आपको बता दें कि 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। ये वही 14 एकड़ में फैला हुआ दीक्षा भूमि का ये स्तूप यहाँ से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए दूर दराज से कई लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हज़ारों की तादाद में, आज यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पे अनुयायी एक एक कर आ रहे हैं, सभी शहरों से, राज्यों से, पूरे भारतवर्ष से। इतना ही नहीं तो भारतवर्ष के साथ साथ देश विदेशों से में भी कई ऐसे अनुयायी है यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, आए हुए हैं, जो यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, इनकी एक प्रतिमा रखी हुई है, उनको अभिवादन करने के लिए ये लोग आए हैं। हर साल ये लोग आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का जमावड़ा यहाँ पे जो अनुयायी है बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग बैग लेके भी आ रहे हैं, दूर दराज से आ रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं। चलो इस समय में कुछ हमारे साथ अनुयायी जो आए हुए हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर आप बताइए, आप कहाँ से आए और क्या कहना चाहोगे इस 67वें धम्म दीक्षा प्रवर्तन दिन को लेकर? हम गोंदिया से यहाँ आए हैं, हमारा पूरा ग्रुप है और नव चैतन्य बौद्ध विहार से आए हैं गोंदिया से, और खापरडे कॉलोनी में है। हम ये हर साल ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के वक्त यहाँ हम हमेशा रहते हैं और अपने सभी बांधवों को, उपासकों को मेल मुलाकात करके यहाँ से जो भी वस्तुएं हमें मिलती है वो भी हम अनुग्रह करके सबसे ये करते हैं। ध्रुव जी ये बताइए कि जब आप यहाँ पे आते हो तो क्या वो ये यादें ताज़ा होती है जो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब जी ने लिया? हम यहाँ जब आते हैं, जब हमें पहले की जो यादें हैं वो जागरूक हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ एक स्फूर्ति आ जाती है कि भाई हम यहाँ कार्यक्रम को अटेंड करने आए हैं, एक स्फूर्ति आती है। अच्छा, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है हमको। और भी कुछ है यहाँ पे महिलाएं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आके हमको शांति प्रदान होती है। दर्शकों अब हम आपको बताएंगे कि आज अब हम भीतर प्रवेश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनुयायी जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। छोटे बच्चे क्या, बड़े बुजुर्ग क्या, हर कोई यहाँ पे दिखाई देता है। और जहाँ भी हमारी नज़र जा रही है अनुयायियों का एक भीड़ सी लगी हुई है। हर कोई महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसका तिलक वंदन करना चाहते हैं और यहाँ से कुछ अच्छी प्रेरणा लेके जाने का मन बनाया। आप थोड़ा सा पैन करके सुभाष इधर बताइए। देखिए कि हर जगहों पे यहाँ पे लोगों का जमावड़ा है, हर कोई यहाँ पे आए हुए हैं, दूर दराज से सब लोग आए हुए हैं। और ये मात्र आज नहीं तो ऐसा हर धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के दिन में यहाँ पे दिखाई देता है। इस समय में हमारे साथ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के ट्रस्टी गजघाटे सर हमारे साथ इस समय में मौजूद है। आइए उनके पास चलते हैं और उनसे भी जानना चाहेंगे। गजघाटे साहब जी हमारे साथ में हैं। गजघाटे साहब जय भीम। सर ये बताइए कि जिस तरह से ये जो आज 67वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन जो मनाया जा रहा है और कितने बड़े जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि आप ट्रस्टी हो, ये सब काम आप एक मुखिया के तौर पे कर रहे हो। जय भीम जय हिंद। मैं विलास गजघाटे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति का विश्वस्त इस नाते से इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी। वो इंसान को दीक्षा दी गई थी जिनको समाज से बहिष्कृत थे, जिनको मानवता से दूर रखा गया, जिनको पशु से भी निपत्तर ऐसा, पशु तुल्य जीवन से भी निपत्तर ऐसा जीवन करना पड़ता था, जिनको स्वाभिमान का जीना बाबा साहब ने दिया। और एक आदमी बोल रहा और लाखों लोग दीक्षा ले रहे हैं। उस बौद्ध धम्म को उन्होंने स्वीकारा, जो बौद्ध धम्म मानवता को मानवता का संदेश देता है। 1935 में येवले तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा ज़रूर हुआ हूँ लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसका ये अर्थ नहीं, कई लोग गलत लगाते हैं कि बाबा साहब हिंदू द्वेष्टा थे। बाबा साहब हिंदू धर्म के कभी द्वेष्टा रहे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमेशा कहा, बाबा साहब ने इस भारतीय संस्कृति में ही बौद्ध धम्म को चुना और इस देश में बौद्ध धम्म की दीक्षा अपने अनुयायियों को दी। आज पूरी दुनिया बौद्ध धम्म की ओर जा रही है। खुद के अनुशासन से यहाँ पे बाबा साहब के वंदन करते, यहाँ की मिट्टी ले जाते और यहाँ के ऊर्जा से
इस देश में रहने की ऊर्जा यहाँ से ले जाते हैं। मैं आपको फिर से इस 66वें धम्म चक्र परिवर्तन दिन की सभी भाई बहनों को शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के ट्रस्टी विलास गजघाटे, जिन्होंने बखूबी विवेक के साथ करते हुए तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। नागपुर के दीक्षा भूमि से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, दी महाराष्ट्र न्यूज़ नागपुर। जय भीम।